जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मुंबई का शानदार होटल और होटल में सब कुछ सामान्य था तब तक जब तक आतंकवादियों ने यहाँ पर कहर बरपाना शुरू नहीं किया। कहर ऐसा बरपा कि करीब 150 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। करीब 17 साल से ऊपर का वक्त जो है गुजर चुका है और अब लोगों को इंतजार है इंसाफ का। और इंसाफ के बीच तैमूर राणा जो है वो भारत में है। करीब 3 महीने पहले उसे भारत लाया गया और अब NIA की कस्टडी में वो लगातार इस हमले को लेकर राज उगल रहा है, जिन्हें आप आधिकारिक तौर पर मान सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आखिर अब उसने पूछताछ में क्या कुछ बताया है, बात करने के लिए हमारे सोनम मौजूद है। सोनम, जो NIA पूछताछ कर रही है उसमें आज एक बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं, तैमूर राणा ने क्या कुछ कहा है। अब जो खुलासे हुए हैं, जो खुद तैमूर राणा ने कबूला है, पाकिस्तान को लेकर कहें या फिर पाकिस्तानी सेना को लेकर कहें या फिर वहाँ के ISI और लश्कर जैसे संगठनों को लेकर कहें, तो यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो पूछताछ के दौरान राणा ने माना है कि वो पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और वहीं उसने कहा कि उसे खलिज युद्ध के दौरान सऊदी अरब भी भेजा गया था। इसके आगे राणा ने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा सिर्फ एक आतंकी संगठन नहीं है बल्कि जासूसी नेटवर्क की तरह काम करता है। उसने आगे ये भी कबूला NIA के सामने कि जो उसका दोस्त और सहयोगी डेविड हेडली है वो लश्कर के लिए कई बार ट्रेनिंग ले चुका था। इसके आगे उसने एक और खुलासा किया और एक और बात कबूली। उसने कहा कि 2008 में जब 26/11 का हमला हुआ था तो वो मुंबई में ही मौजूद था और पूरी तरह से इस आतंकी साजिश का हिस्सा था। तो अब जो इसने खुलासा किया है उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने क्या कहा था जब उन पर उसी वक्त ये बता रहा है कि मुंबई में ये मौजूद था जिस वक्त आप लोगों में से कई लोगों को वो पूरे विजुअल्स याद होंगे जिस तरीके से टीवी चैनल्स पर इसकी रिपोर्टिंग भी की गई थी। हालांकि तब उसे क्रिटिसाइज भी किया था कि इस तरीके से आतंकी हमले के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है सेना का, उसे टीवी पर लाइव नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन आप में से कई लोगों ने उसे देखा भी होगा। और यहाँ पर तैमूर राणा जो है अब कबूल कर रहा है कि जिस वक्त वो ऑपरेशन चल रहा था, यानी कि भारतीय सेना जो है वो एक्शन में थी, आतंकवादी जो हैं वो एक्शन में थे, तब उस वक्त खुद मुंबई में रहकर तैमूर राणा जो है वो भी एक्शन में था और इसका हिस्सा एक्टिव तौर पर था। आगे उसने क्या मुंबई हमलों के मामले में जो NIA की चार्जशीट है उसमें ये कहा गया कि हेडली जो है, जो उसका सहयोगी है तैमूर राणा का, उसने इमिग्रेंट लॉ सेंटर नाम की कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली, मुंबई और तमाम शहर जैसे जयपुर, पुष्कर, पुणे और गोवा समेत इन शहरों की रेकी की। और राणा ने क्राइम ब्रांच को ये भी बताया है कि इस कंपनी को स्थापित करने का विचार उसी का था। जो इमिग्रेंट लॉ सेंटर नाम की कंपनी स्थापित की गई थी, ये उसी का विचार था और इसे एक महिला चलाती थी। और जो 26/11 के हमले थे उससे पहले इसका ऑफिस आतंकवादियों की निगरानी को सक्षम करने के लिए एक मुखौटे के रूप में काम करता था। और राणा ने खुलासा किया कि जब नवंबर 2008 में वो भारत आया था और आतंकी हमलों से ठीक पहले 20 और 21 तारीख को मुंबई के पवई में एक होटल में रुका था। इसके आगे राणा ने ये खुलासा किया कि 1986 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज से MBBS कोर्स पूरा किया और फिर क्वेटा में पाकिस्तानी सेना में कैप्टन बतौर डॉक्टर के रूप में उसकी नियुक्ति हुई। उसने सिंध, बलूचिस्तान, बहावलपुर और सियाचिन और जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वो तैनात रहा था। सियाचिन में रहने के दौरान उसे एक बीमारी हो गई जिसे पल्मोनरी एडिमा नाम की बीमारी भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो काम पर नहीं पहुंच पाता था और फिर वो कनाडा चला गया। जिसके हम यहाँ पर कनाडा की बात हो रही है तो ये भी बता दें कि पाकिस्तान से जब सवाल पूछा गया था वो राणा के ऊपर, तो पाकिस्तान के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है शफकात अली खान, उन्होंने कहा कि हमारे रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी मूल के दस्तावेजों को तैमूर राणा ने रिन्यू नहीं कराया है और इस बात पर जोर दिया कि वो तो कनाडाई नागरिक है, वो उसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। हालांकि वो पाकिस्तान में रहता था पहले, लेकिन हम पाकिस्तान ने पल्ला झाड़ते हुए बोल दिया कि वो कनाडा का नागरिक है। लेकिन ये जो अब नए खुलासे हुए हैं इससे ये सामने आ गया है कि जो पाकिस्तान का लिंक सामने आ रहा था उस बात को अब तैमूर राणा ने भी खुद कबूल कर लिया। तो तैमूर राणा ने भी उस बात की एक तरीके से पुष्टि कर दी है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, उसकी सेना में रहा और इसके बाद में भारत में आके किस तरीके से पूरा जो मौत का जाल उसने बिछाया था।
अब इसमें देखना होगा कि आगे और क्या कुछ खुलासे होते हैं। और जो पाकिस्तान लगातार ये बात कहता रहा है कि भारत से उसे सबूत चाहिए, और ये एक और सबूत जो है वो पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कम से कम अब कार्रवाई करना शुरू कर दे, क्योंकि भारत लगातार इसे लेकर उस पर दबाव बनाता जा रहा है और इधर भारत जो है यहाँ से भी और डिटेल है जो है उसको निकाल रहा है। अब इस पूरे एपिसोड पर आपकी जो भी राय हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।